क्या देख रहे हो बच्चों? पहचाना नहीं मुझे? मेरा नाम है ब्राउन बियर्ड। मेरी बियर्ड को देखकर नहीं समझे? मैं हूँ ब्राउन बियर्ड। मुझे पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ने भेजा है। आज पुनीत सर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स करवाएंगे। देखते हैं जोरो ऑफ मैथ्स तुम्हें आज मेरे मुश्किल सवालों से कैसे बचाएगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है ब्राउन बियर्ड ऑफ डिप्रेशन। हेलो स्टूडेंट्स, देखा आज ब्राउन बियर्ड आया है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बहुत मुश्किल सवाल लेके आया है। इसको वो पायरेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ने भेजा है बच्चों। आज पुनीत सर आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप ध्यान से समझना और इनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। ये ब्राउन बियर्ड बहुत खतरनाक है, अपने मुश्किल सवाल लेकर आया है, इसलिए ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? अभी थोड़ी देर में पुनीत सर आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। मैं जरा चाहता हूँ फटाफट से ब्राउन बियर्ड को देख कर आता हूँ कहाँ छुप कर बैठा है, ठीक है? तो आप फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन लेकर आ जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं पुनीत सर के साथ, ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना सब लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरियाज ऑफ डिप्रेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास टॉपिक है जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसलिए सब लोग ध्यान से समझना जो बता रहा हूं आप लोगों को। ये एरिया ऑफ डिप्रेशन क्या चीज होती है ध्यान से समझो, पहले इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंडर है। क्या है ये एक सिलेंडर है जी, ठीक? अब हमें ये बोल दिया गया कि इस सिलेंडर में से जितना इस सिलेंडर का डायमीटर है, ये वाला जितना इस सिलेंडर का ये डायमीटर है, डायमीटर ये इतने ही डायमीटर का सिलेंडर के टॉप से यहां से एक हेमिस्फेरिकल को कट करके रिमूव कर दिया गया। क्या हो गया? इस सिलेंडर में जितना सिलेंडर का डायमीटर था उतना ही डायमीटर किसका है? उतना ही डायमीटर ये किसका है बताओ? हेमिस्फेयर का। और इस सिलेंडर में से इस हेमिस्फेयर को काटा और उसको रिमूव कर दिया। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। सिलेंडर में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को रिमूव किया गया। समझ में आया इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन बोला जाता है, ये वर्ड यूज करते हैं। इज रिमूव्ड फ्रॉम सिलेंडर। इस सिलेंडर में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को रिमूव किया गया। ये कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट समझ लो। हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये एक सिलेंडर दिया हुआ है जी, ठीक? कह रहा है इस सिलेंडर में से एक कोनिकल डिप्रेशन काटा गया। क्या काटा गया? कोनिकल डिप्रेशन। इस सिलेंडर में से ये देखो, ये एक कोनिकल डिप्रेशन काट लिया गया।
ये जो ऊपर से कोन था इसको कट कर लिया गया, मतलब ए कोनिकल डिप्रेशन, ए कोनिकल डिप्रेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम सिलेंडर। ये बताओ जी, क्या ये डिप्रेशन का मतलब समझ में आ गया यहां पर? अब ये जो आज मैं आपको एरियाज ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आसान क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मान लीजिए अगर मुझसे पूछा जाए, ध्यान से समझना, कि ये पूरा एक सिलेंडर था, उसमें से ये एक कोनिकल डिप्रेशन रिमूव कर दिया, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अगर पूछा जाए कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ? इस पूरे सिलेंडर में से क्या रिमूव कर दिया? क्या रिमूव कर दिया बताओ? कौन रिमूव कर दिया? तो अगर मुझे ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना हो, बताओ कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया निकालने के लिए कह रहा है, एरिया कैसे निकलेगा? क्या बोलता है आपका दिमाग? हमें एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो शहर? क्या होना चाहिए शहर? एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ कोन। सुकन्या क्या बोलती है, क्या आंसर होना चाहिए? सर एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ कोन। एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ कोन। देखो सब बच्चे क्या बोल रहे हैं यहां पर, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ और कोन। उसमें से हमने ये कोन रिमूव कर दिया ना, हमने ये कोन क्या कर दिया बेटा? क्या कर दिया? ये कोन रिमूव कर दिया। इस कोन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो आप बोल रहे हो कि सर इस सिलेंडर के एरिया में से इस कोन के एरिया को क्या कर दो? माइनस कर दो जी। किसका एरिया माइनस कर देंगे जल्दी बताओ? एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ एरिया आ गया, हाँ या ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत जवाब। यही मरेंगे सारे बच्चे। समझ में आया? ये जो टॉपिक मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं ना डिप्रेशन का, यहीं पे सारे बच्चे फंसते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। क्वेश्चन डिप्रेशन का होता है, वो सोचते हैं कि सर सिलेंडर दिया था, उसमें से कौन हटा दिया आपने, तो सिलेंडर में से कौन का माइनस कर दो तो आपके पास बाकी का बचा हुआ एरिया आ जाएगा। यहीं पे सारे बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? अब इसको जरा समझने की कोशिश करो, जो तुम लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। देखो ध्यान से, जो बताना चाहता हूं, हमारे पास एक सिलेंडर है, ध्यान से समझना है बेटा सबको। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर मुझे इस सिलेंडर का ये पूरा एरिया निकालना हो तो क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ सिलेंडर, बोलो हाँ या ना। और हमें बोला गया कि यहां से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काट लिया गया, यहां से ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट कर लिया, तो अब कितना एरिया है? सुनो, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा किसका एरिया है जल्दी बताओ? सिलेंडर का। तो भाई जब यहां से ये काट के इतना पोर्शन निकाल दिया, इतना पोर्शन ये काट कर निकाल दिया, तो क्या ये वाला जो अंदर वाला एरिया है ये ऐड नहीं हो गया और एरिया ज्यादा? एक तो सिलेंडर का एरिया हो गया यहां से लेकर यहां तक, बोलो हाँ या ना। और इसमें से ये हमने हेमिस्फीयर निकाल दिया, तो क्या ये वाला एरिया और नहीं आ गया हमारे पास? अरे हम यहां पर कोई वॉल्यूम की बात थोड़ी ना कर रहे हैं कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप इसके वॉल्यूम को माइनस कर दो। अगर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होगा तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए बोले, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग अगर हमें बोला जाए, ध्यान से समझो, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग बोला जाए तो फिर तो सही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जरा सरफेस एरिया की बात आप मुझे बताओ, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं यहां पे, अगर मुझे एरिया ऑफ रिमेनिंग निकालना हो तो क्या होगा? सोचो, अभी जो बताया मैंने, एरिया ऑफ रिमेनिंग, एक तो ये पूरे सिलेंडर का एरिया आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है,
और इसमें से ये माइनस कर दूं या प्लस कर दूं, बोलो। और प्लस डिप्रेशन के क्वेश्चन में प्लस करना पड़ेगा, बताओ किसको प्लस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाइयों ये गलती सारे बच्चे करते हैं। देखो अभी मैंने तुमसे जब पूछा तो हर बच्चे ने एक ही जवाब दिया है, हर बच्चे ने एक ही जवाब दिया है बेटा कि सर सिलेंडर के एरिया में से आप हेमिस्फीयर के एरिया को माइनस कर दो तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। नहीं, गलत। आपके पास सिलेंडर का पूरा एरिया है प्लस आपने एक और चीज क्रिएट कर दी उसमें, तो उसका एरिया ऐड हो जाएगा। तो ये होता है डिप्रेशन का केस। समझ में आ गया? डिप्रेशन में एरिया क्या होता है? डिप्रेशन में एरिया प्लस होता है और वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम माइनस होता है। याद रहेगा? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, ये जो अभी सामने आपके क्वेश्चन है ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में। कह रहा है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर था, ध्यान से समझना है। हमारे पास एक सिलेंडर था, ये एक सिलेंडर है जी। कह रहा है हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से हमने हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया। स्कूप आउट का मतलब क्या होता है? उसमें से हेमिस्फीयर निकाला गया, रिमूव, यहां से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया गया और यहां से भी हेमिस्फीयर निकाल दिया गया। बताओ समझ में आया? आगे बोल रहा है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10। देखेंगे ध्यान से, इस सिलेंडर की हाइट यहां से लेकर यहां तक कितनी दी हुई है? सिलेंडर की हाइट 10 एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5। ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो कितना है बेटा? और यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस भी कितना है? 3.5। कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। जब ये क्वेश्चन आया सामने आपके तो जो गधे हैं वो गधे क्या करेंगे? वो बोलेंगे सर सिलेंडर था, दोनों तरफ से क्या निकाल दिया? हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर में से सरफेस एरिया माइनस कर दिया हेमिस्फीयर का। क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ? गलत हो गया जी। तो ये क्वेश्चन किसका है बेटा? जल्दी बताओ। डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है। तो डिप्रेशन में मैंने आपको क्या बताया? अगर आपको टोटल सरफेस एरिया अभी यहाँ पे निकालना है, सामने देखेंगे सब लोग, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करूंगा? जल्दी बताओ, अभी अभी समझाया था आपको कॉन्सेप्ट। मुझे ये सिलेंडर में बताओ क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस। बताया था कंबाइंड डायग्राम में कभी टोटल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? कर्व होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हो गया। और इसमें प्लस करूं या माइनस करूं एरिया के लिए? प्लस। कितने हेमिस्फीयर हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर हैं, एक ये वाला हेमिस्फीयर है और एक ये वाला हेमिस्फीयर है। 2 हेमिस्फीयर निकाल दिए गए। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ, बोलो भाई क्वेश्चन समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? अब वैल्यू पुट करो। फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? सीएसए। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप दोनों में से कॉमन निकालो फटाफट से। इन दोनों में से कॉमन बोलो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहां से? h प्लस ये 2 तो कॉमन ले लिया, ये 2 बच गया, पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया, क्या बच गया? सारी वैल्यूज डाल दो उठा के। 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया है बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है? 3.5। और ये हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है देखो आप, 10 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना दिया है? 3.5। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और मल्टीप्लाई में ये 10 प्लस ये 7 हो जाएगा। 3.5 को 2 से कितना हो गया? 17। तो 7 से ये 3.5 चला गया, 0.5। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और तगड़ा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लेकिन याद रखना टॉपिक क्या है? ये टॉपिक क्या है? गलती से भी पेपर में गलती मत करके आना भाइयों, ठीक है? माइनस मत करके आना, बस इतना याद रखना। क्या होता है देखो सामने फिर से, जब आपके क्वेश्चन डिप्रेशन का आता है, जब डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है तो अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो? वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम ऑफ, जैसे तुम्हारे सामने सिलेंडर है तो वॉल्यूम में तो तुम्हें माइनस ही करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये तो कोई वॉल्यूम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहां पे है? टोटल सरफेस एरिया की। किसकी दिक्कत है? टोटल सरफेस। अगर वो डिप्रेशन का क्वेश्चन आ रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? कॉपी कर सकते हैं सब लोग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर यहां पे आएगा, कैलकुलेशन करने के बाद 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है जी। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहा है मयंक एक लड़का है जी, मेड ए बर्ड बाथ। उसने क्या बनाया? एक बर्ड बाथ बनाया है, जिसमें बर्ड्स आकर नहाकर चले जाते हैं डुबकी लगाकर। ठीक है, तो बर्ड बाथ बनाया फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये देखो, सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो क्या आपको यहाँ पे डिप्रेशन लिख दिया? मतलब कैसा बर्ड बाथ बनाया उसने, बताओ? सिलेंडर बनाया, और सिलेंडर में देखो भाई ये सिलेंडर है, अब ऐसा तो है नहीं यहां से पंछी आएगा इसके अंदर डूब जाएगा, नहीं। बर्ड बाथ कैसा बनाया? सिलेंडर है, और यहां से उसने किस चीज का डिप्रेशन काट दिया? किस चीज का डिप्रेशन काट दिया बेटा? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहां से कट आउट कर दिया, ये वाला हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट द वन एंड। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.45 मीटर। यहां से लेकर यहां तक जो उसकी हाइट है वो है 1.45 मीटर, एंड रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक ये जो रेडियस है ये कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो आपके सामने फिर से एक डिप्रेशन का क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। फिर से आपके सामने एक डिप्रेशन का क्वेश्चन है जी। मैंने अभी आपको बताया है डिप्रेशन में क्या करना है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, देखेंगे बेटा सब लोग। टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये सिलेंडर का टोटल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। प्लस करना होता है या माइनस करना होता है? एरिया में, डिप्रेशन में प्लस करना है। प्लस करना है किसका एरिया? यहाँ पे ये क्या चीज काटी गई है? देखो क्या चीज काटी गई है? हेमिस्फेयर। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर का CSA आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है सब किसी को? अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2πr² होता है। कॉमन लेंगे, इन दोनों में से आप कॉमन देख सकते हो क्या है? 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, बचा h प्लस 2πr, तो कॉमन ले ली, क्या बचा? r बचा। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर छुपी हुई है। ये हाइट 1.45 मीटर है और रेडियस सेंटीमीटर है, तो आपको इन क्वेश्चंस में यूनिट भी सेम करनी पड़ेगी। क्या चीज सेम करनी पड़ेगी? यूनिट। तो मैं इस हाइट को, आपको हाइट दी है 1.45 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं। 1.45, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 100 से तो ये सेंटीमीटर में हो गया। तो हाइट कितनी आ गई बेटा? इसको 145 सेंट। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सारी की सारी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7। रेडियस कितना है बेटा? रेडियस कितना है यहाँ से? 30 ब्रैकेट। हाइट कितनी है? हाइट अभी अभी निकाली 145 प्लस रेडियस कितना है? 30। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 22.7 इंटू 30 इंटू, ये प्लस करो कितना आएगा? 175। तो यहां से 7 से 175 चला गया, ये आ गया जी 25 आ जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा जी। सब लोग कॉपी कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताओ भाइयों, क्या ये डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बताओ, डिप्रेशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा, सही करके आओगे या गलत करके आओगे? सर सही। सही करके आना है, ठीक है? कॉपी करो सब लोग फटाफट से। तो जब ये कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में होता है?
स्क्वायर में होता है जी। ये है आपका आंसर। देखा कितने मुश्किल सवाल हैं। अगर तुम लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो तुम लोग ये सवाल पेपर में नहीं कर पाओगे बच्चों। अगर तुमने इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये पेपर में तुम्हें बहुत डर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लेके आया है ब्राउन बियर। तो अब जो आपके सामने क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना सब लोग। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबको ज्यादा ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। इसमें तो सब बच्चे गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा सब। कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 2.4 एंड रेडियस 0.7। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ध्यान से समझना है बेटा सबने। ये हमारे पास एक सिलेंडर है जी, ये है सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में हमें वैल्यूज दी हुई हैं। हाइट 2.4, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी दी हुई है? 2.4 सेंटीमीटर ये हाइट दी हुई है बेटा इसकी। एंड रेडियस 0.7, यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड। इस सिलेंडर में से बोला गया है कि एक कोन को रिमूव किया गया जिसकी हाइट सेम थी और रेडियस भी क्या था? सेम। तो इस सिलेंडर में से ये वाला कोन काटा गया, ऐसे ये वाला कोन काटा गया, रिमूव किया गया, जिसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक नीचे, यहां से लेकर यहां तक इस कोन की हाइट कितनी है? जल्दी बताओ कितनी है हाइट? 2.4। और रेडियस भी कितना है कोन का? 0.7 सेम। ये वाला कोन काट लिया गया। अब बात को समझने की कोशिश करनी है सबने। फिर कह रहा है फाइंड द होल सरफेस एरिया। मुझे इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में गलत करके आते हैं, डिप्रेशन सीखने के बाद भी गलत कराते हैं, इसलिए अब समझना है ध्यान से। तो यहाँ पे होल सरफेस एरिया पूछा गया है मुझसे, देखना बच्चों सब लोग। होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सीधी बात है, सरफेस एरिया में मैंने ये बताया है, जब इस पूरे सिलेंडर में से अगर हमने ये कोन को निकाल दिया गया बीच में से, तो तुम्हें सिलेंडर के एरिया में कोन का सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? CSA ऑफ सिलेंडर आ गया जी, प्लस कौन है? CSA ऑफ कौन हो गया जी, कौन का CSA हो गया, जल्दी से बताओ। फिर क्या होगा? कौन हो गया। अब यहां पर क्या खास बात है, आपको क्या ये नीचे वाला दिख रहा है? ये वाला बेस, इस क्वेश्चन में ये बेस दिख रहा है नीचे वाला। ये सिलेंडर का नीचे क्या है? ये सर्कल है। क्या है ये? नीचे सर्कल है। ऊपर तो ये मैंने कोन यहां से रिमूव कर दिया ना, ये रिमूव हो गया ना, तो नीचे वाला सर्कल अभी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? ये वाला सर्कल नीचे बचा हुआ है। तो आपको यहां पे एक एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ बेस, जिसे मैं बोलूंगा एरिया ऑफ बेस, को तुम्हें यहां पे ऐड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे ये काम तो इस क्वेश्चन में कराएंगे कि सर सिलेंडर का CSA आपने बताया था, उसमें से कोन निकाल दिया तो हमने कोन का भी CSA ऐड कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात कहां छिपी हुई है? इस बेस वाले में। ये आपको इस क्वेश्चन में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जरा मुझे बताओ फटाफट से, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, ओके, प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है? जल्दी बताओ। πRL होता है, और प्लस एरिया ऑफ बेस। ये बेस असल में कौन है? ये बेस कौन है? सर्कल। तो फॉर्मूला क्या होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। यहां पर एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको ये L चाहिए, तो मेरे पास कोन का L तो है ही नहीं, तो हमने क्या L का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? बताओ सब लोग।
एल का फॉर्मूला मैंने बताया था, अंडर रूट में क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस एल इज इक्वल टू अंडर रूट, हाइट कितनी दी हुई है 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे जी। एल इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस इसका 0.49, 0.7 है ना, तो L इज इक्वल टू कितना होगा, ये जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 6.25। किसका होता है ये 25 का नहीं भाई, 6.25 है, 2.5 आएगा, L कितना आएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले तो आप ये देख लो कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में से कॉमन बाहर ले लो बेटा। क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन और आर, बस 2h, पाई और आर कॉमन क्या बचा L, पाई और आर कॉमन, एक आर बच गया जी। वैल्यूज आउट आउट आगे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, रेडियस तो हमें 0.7 दिया हुआ था, 0.7 2 मल्टीप्लाई हाइट किसकी है, ये सिलेंडर की हाइट कितनी है ये देखो 2.4 प्लस L कितना निकाला, अभी अभी निकाला L 2.5 निकाला है, प्लस रेडियस कितना है 0.7। ये पूरी कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कॉपी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर से देख लो, फिर से देख लो, सब लोग ध्यान से देख लो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी करो सब लोग। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, 7 से 0.7 कैंसिल आउट हो जाएगा 0.1, तो ये आएगा 22 मल्टीप्लाई 0.1 ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई ये सारा ऐड कर लेंगे जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूरा ये ऐड करने पे ये पूरा 8 आ रहा है हमारा, इज इक्वल टू ये पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1 और मल्टीप्लाई 8, आपका आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो सब लोग अब जरा सामने ध्यान से देखना, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इस पर जरा ध्यान देना सब लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूं जी, एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से देखना। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है, ध्यान से समझना सब लोग, हमारे पास ये एक क्यूब है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूब है, ठीक, इस क्यूब के बारे में हमें दिया हुआ है, इस क्यूब के बारे में हमें दिया हुआ है, क्यूब का एज है 5 सेंटीमीटर, ये सारी साइड्स कितनी है जल्दी बताओ, 5 सेंटीमीटर ये है, सारी की सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है इस क्यूब के टॉप पे एक हेमिस्फीयर है, इस क्यूब के टॉप के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इस क्यूब के टॉप के ऊपर यहां पर हेमिस्फीयर है, ध्यान से समझना, टॉप पे हेमिस्फीयर बना हुआ है, इस क्यूब के टॉप पे यहां पर इस क्यूब के टॉप के ऊपर यहां पर एक हेमिस्फीयर है इस टाइप से, लेकिन हेमिस्फीयर का जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से समझ लो, ये हेमिस्फीयर का रेडियस हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। ये ऊपर क्या बना हुआ है जल्दी बताओ, क्यूब के ऊपर क्या बना हुआ है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है, और नीचे ये क्या है हमारा क्यूब। यहां पर इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट और तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब लोग क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। मुझे आप ये बताओ टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है, क्या इसमें ये पूरा क्यूब आता है, हाँ या ना,
क्या पूरा क्यूब Yes, का, sir. अगर मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, अगर मुझे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, तो ध्यान से देखो, क्या नीचे क्यूब है? बताओ क्यूब है या नहीं है? तो हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूब पूरा है नीचे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब अलग है, समझ में आया यहाँ पे? और ऊपर क्या है जल्दी बताओ, ऊपर क्या है? हेमिस्फेयर है, तो प्लस प्लस हेमिस्फेयर का हो जाएगा एरिया, ठीक है? किसका एरिया हो जाएगा जल्दी बताओ? एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एरिया हो गया। लेकिन एक बात यहां पे तुम्हें समझनी है, जब मैंने यहां से ये हेमिस्फेयर ले लिया, जब मैंने यहां से ये हेमिस्फेयर ले लिया, और तुम्हें मालूम है ये हेमिस्फेयर का नीचे ये बॉटम क्या होता है? ये देखो, ये जो हेमिस्फेयर का बॉटम है ये क्या है बेटा? Circle. ये बॉटम जो है, क्या मैंने ये वाला पोर्शन, मैंने इसमें ये वाला जो नीचे पोर्शन है हेमिस्फेयर का बॉटम, क्या ये 2 बार ले लिया? एक Yes, बार, sir. एक बार तो ये पूरा क्यूब में आ चुका है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, और एक बार जब ये मैंने पूरा हेमिस्फेयर लिया, तो हेमिस्फेयर के लिए भी ये दोबारा से आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला Yes, पार्ट, sir. ये वाला पार्ट 2 बार आ गया कि नहीं आ गया इसमें? हाँ या ना? तो Yes, इसका sir. सही आंसर निकालने के लिए क्या मुझे इसमें से एक बार माइनस करना पड़ेगा ये नीचे वाला एरिया, Yes, sir. माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। बोलो भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करके आते हैं, वो बोलते हैं सर हमने इसका कर दिया टोटल और इसका कर दिया, हमारा आंसर आ गया। गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये नीचे वाला जो पार्ट है, आप खुद सोचो, इसमें आपने अगर क्यूब में, अगर इस क्यूब वाले में आपने पूरा हेमिस्फीयर है, तो क्या ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, क्या ये 2 बार नहीं ऐड हो चुका है? बोलो, 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार क्या करना पड़ेगा आपको? बस अब आप इसके फॉर्मूले लगा सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर का 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस, ये सर्कल है ना, क्या होगा बोलो? πr²। तो बस सिंपल है, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, कितना दिया हुआ है साइड ऑफ, वो दिया हुआ है 5 इंटू 5, ये 2πr² में से माइनस πr² कर दिया, क्या ये πr² बचेगा? 2πr² माइनस πr², वैल्यू डाल दो, 6 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना है, कितना रेडियस दिया है हमें, ये देखो ऊपर 4.2 रेडियस दिया हुआ है, तो 4.2 इंटू 4.2, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये पूरी कैलकुलेशन करने पर। तो यहां पर आप 7 से 4.2 कैंसिल कर सकते हो, 0.6, ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 22 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 4.2। अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ रहा है 55.44, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, ये आ जाएगा जी 205.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। सामने देखेंगे सब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है सबको। हमें एक क्यूब दिया हुआ है बेटा, सब लोग ध्यान देखना, हमें एक क्यूब दिया हुआ है, देखेंगे सब लोग, ये है क्यूब, और इस क्यूब की साइड दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यहां पर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये साइड दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल टॉप इज कट एंड रिमूव्ड। समझ में आया? इस क्यूब में से क्या किया जल्दी बताओ? ए हेमिस्फेरिकल टॉप इज कट एंड रिमूव्ड। ये देखो, एक हेमिस्फेरिकल टॉप रिमूव कर दिया, यहां से ये हेमिस्फेरिकल टॉप क्या कर दिया? रिमूव कर दिया जी यहां से, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। और कितना रेडियस है, कितना रेडियस है हेमिस्फेरिकल टॉप का ऊपर? ये पूरी साइड अगर 7 थी तो रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फेयर का, यहां से लेकर यहां तक 3.5 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी,
फाइंड टोटल सरफेस एरिया। क्या ये डिप्रेशन का क्वेश्चन है? हाँ या ना? डिप्रेशन का क्वेश्चन है। अब मुझे अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, बताओ जी क्या क्या होना चाहिए? बताओ सब लोग, क्या क्या करना है इसमें? क्या नीचे क्यूब है? हाँ या ना? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोलो ओके। और क्योंकि डिप्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि किसका क्वेश्चन है ये? डिप्रेशन का क्वेश्चन है। डिप्रेशन का क्वेश्चन निकाल दिया गया। प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? समझा है? प्लस करेंगे। किसका एरिया जल्दी बताओ? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ऊपर किसका है? सरफेस एरिया किसका? जल्दी बताओ। हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक खास बात है जो अभी अभी समझी है। मुझे सिर्फ इतना समझा दो भाइयों, क्या ये वाला जो पार्ट है, देखेंगे सब लोग, ये वाला जो पार्ट है ऊपर हेमिस्फीयर का जो बेस है, ये वाला हेमिस्फीयर का जो बेस है, क्या ये मैंने 2 बार ले लिया? Yes, sir. बताओ। एक बार तो ये क्यूब में आ गया और दूसरी बार किस में आ गया? हेमिस्फीयर में 2 बार आ गया ये। तो क्या मुझे ये एक बार माइनस कर देना चाहिए? हाँ या ना? तो माइनस करेंगे। बोलो किसका एरिया? किसका एरिया? सरफेस एरिया ऑफ बेस, जो कि एक सर्कल है, जो कि एक सर्कल है। आया समझ में? तो एक बात समझने की कोशिश करो जो बता रहा हूं। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज करी थी हमने कि क्यूब में आपने सरफेस एरिया ऐड किया हेमिस्फीयर का और क्या माइनस कर दिया ये बीच वाला? सेम ही चीज नीचे वाले क्वेश्चन में करनी है। दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस आ रहा है, कॉन्सेप्ट सेम जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो आप फॉर्मूला लगा दो फटाफट से। बताओ क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr स्क्वायर माइनस बेस का क्या होता है सर्कल का? πr स्क्वायर। तो ये आ गया 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। πr स्क्वायर वैल्यू डाल देंगे। 6 मल्टीप्लाई a कितना है बेटा? साइड कितनी दी है हमें? 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया बेटा? रेडियस कितना है? ये देखो रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 है। 3.5 इंटू, आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिप्रेशन का। सब लोग कॉपी करेंगे। एक बार फिर से ध्यान देना, दोबारा से एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें एक क्यूब था। बेटा सब लोग ध्यान से समझ लो। ये एक क्यूब था, नीचे एक क्यूब है और बोला ऊपर कि ऊपर इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप है। ये ऊपर क्या है जल्दी बताओ? ये क्या है? हेमिस्फीयर है। अब बात को, क्वेश्चन को समझो। अगर इस क्वेश्चन में आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी है। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा गया है, इस नीचे क्यूब का सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया किसका आ जाएगा जल्दी बोलो? क्यूब का, प्लस ऊपर हेमिस्फीयर का आ जाएगा। सरफेस एरिया किसका आ जाएगा? हेमिस्फीयर का आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहां सोचने वाली बात ये है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, सोचने वाली बात है ये कि ये हेमिस्फीयर का ये जो बेस है, ये वाला जो बेस है ना, ये हमने 2 बार ले लिया यहां पर, 2 बार। क्योंकि एक बार तो आपने क्यूब में ले लिया और दूसरी बार किस में ले लिया? हेमिस्फीयर में। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार आ गया। तो 2 बार नहीं आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए ना ये एरिया। तो हमें एक बार इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? ये नीचे वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, जो कि क्या है? एरिया ऑफ बेस, जिसको क्या बोलेंगे? वो क्या था? सर्कल था। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो था ये, अगर एक क्यूब है, अगर एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, और इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया। ये देखो नीचे से हेमिस्फेरिक डिप्रेशन को क्या कर लिया? ये कट आउट कर दिया। अब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो भाई ध्यान से समझो क्या बताया था मैंने। डिप्रेशन के क्वेश्चन में आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है? डिप्रेशन के क्वेश्चन में जब एरिया निकालते हैं तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? प्लस करते हैं। तो क्यूब का एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और प्लस करेंगे ये हेमिस्फीयर का, प्लस करेंगे क्या बोलो? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहां पर भी, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ही बात है।
इस क्वेश्चन में भी सेम बात है कि ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, हेमिस्फीयर का बॉटम, ये 2 बार आ गया। एक बार आपने क्यूब में ले लिया और एक बार हेमिस्फीयर, तो ये वाला पार्ट आपको माइनस करना ही पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है? सेम है दोनों क्वेश्चन, डायग्राम अलग है लेकिन दोनों का मेथड क्या है? दोनों का मेथड सेम है, डायग्राम अलग है। तो माइनस करेंगे यहाँ पे क्या? एरिया ऑफ बेस। तो आप बताओ जी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया इन दोनों क्वेश्चंस का? ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, इनको ध्यान से समझना है। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं ज्यादातर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, कैसी रही आपकी आज की क्लास मेरे साथ? आई होप दैट सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।